बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हुकूमत की जानिब से यौम तकरीम शुहदा मनाया जा रहा है। आज का दिन न सिर्फ हुकूमत का है, न किसी और का है, बल्कि हम सब पाकिस्तानियों का दिन है। यकीनन हम मकरूज़ हैं अपने शुहदा के और उन गाजियों के जिनकी वजह से आज हम महफूज बैठे हैं। इवन के खान साहब ने अपने गुज़श्ता इंटरव्यू में ये वाज़े तौर पर कहा था कि किसी भी मुल्क के लिए उस फौज का मजबूत होना ज़रूरी है। यानी जिस मुल्क की फौज मजबूत होगी, उस मुल्क का दिफा मजबूत होगा। और इसी तरह खान साहब ने भी चंद मुस्लिम ममालिक की मिसालें भी दी थी जिनकी फौज मजबूत नहीं है और आज वो ज़िल्लत और रसवाई का निशाना बन रहे हैं। अगर आज हम महफूज हैं तो अपने शुहदा और उन गाजियों की वजह से। तो हम अपने शुहदा को खिराज अकीदत और अपने गाजियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अब हम आते हैं मुख्तलिफ खबरों की जानिब। नाज़रीन, एक बड़े इस्तीफ़े का शोर आपने यकीनन सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर मुख्तलिफ ट्वीट्स आपने देखे होंगे, चहमगोया अफवाहें आपने सुनी होंगी कि अब एक बड़ा इस्तीफ़ा जो है वो आ सकता है और वो इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत का होगा। यानी रियासत पाकिस्तान के जो सरबराह हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे, क्योंकि उनकी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थी। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे। यानी फौज का सुप्रीम कमांडर जो है वो इस्तीफा देने वाला है। यानी बात इस लहज तक पहुंच चुकी है। ये अफवाहें, ये चहमगोयां फैलाई जा रही थी। होना तो ये चाहिए था कि ईवान सदर से इस्तीफा आता या इस्तीफे की कोई अनाउंसमेंट आती जिससे ये लगता कि वाकई जो अफवाहें थी, जो चहमगोयां थी, वो सच साबित हुई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ कुछ यूं कि रात खुद सदर मुमलकत ने एक वीडियो पैगाम जारी किया। एक तो उस वीडियो पैगाम में उन्होंने शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। यकीनन उनको पेश भी करना चाहिए था, क्योंकि वो रियासत के सरबराह हैं। तो रियासत के सरबराह होने के नाते उनका यह हक बनता है कि अपने किसी भी पैगाम में अपने शुहदा को याद रखना, अपने गाजियों को याद रखना। तो उन्होंने अपने इस वीडियो पैगाम में भी अपने शुहदा और गाजियों को याद रखा और उनको खिराज अकीदत पेश किया। और उसके बाद फिर उन्होंने ये वाज़े तौर पर इस चीज़ से यानी लाताल्लुकी का इजहार किया कि अब कहीं से भी कोई बड़ा इस्तीफ़ा नहीं आ रहा, यानी मैं इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। अब सादे अल्फाज में ये समझें कि सदर मुमलिकत ने वाज़े तौर पर उन तमाम अफवाहों को गलत साबित कर दिया और ये महसूस करवाया कि अभी भी वो डट के खड़ा है। इसके अलावा मुख्तलिफ और हालांकि आप देख रहे हैं जिस तरह इस्तीफे आ रहे हैं, जिस तरह वो कहते हैं सेल लगी हुई है इस्तीफों की, बल्कि लूट सेल लगी हुई है इस्तीफों की। एक इस्तीफा यहाँ से आता है, दूसरा वहाँ से आता है, कुछ लंदन से आते हैं, कुछ पाकिस्तान से आते हैं, कुछ KPK से हैं, कुछ बलूचिस्तान से हैं, कुछ पंजाब से हैं, कुछ वफाक से हैं। यानी कहीं ना कहीं से कुछ जो दो चार इस्तीफे अचानक से आ जाते हैं। तो लोगों की अफवाहें या चहमगोयां करना भी बनता था, क्योंकि जो सेकंड लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो तकरीबन छोड़ चुकी है या अपने ओहदों से मुस्ताफी हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं असद उमर के मामले के ऊपर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस असद उमर साहब ने की है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शीरी मजारी साहबा ने की है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फवाद चौधरी साहब ने की है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने की है। अच्छा, इसके अलावा कल वीडियो में मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर बना चुका हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो छोड़ने वाले लोग हैं उनके 3 ग्रुप्स हैं। मैंने उनको कल 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया कि हर एक की अपनी नोयत है छोड़ने की। असद उमर साहब, श्री मजारी मेरे ख्याल में उस ग्रुप में आते हैं जिसमें इनको एक लिखी लिखाई तकरीर दी गई है कि आपने अगर खान साहब के ऊपर तनकीद नहीं करनी, अगर खान साहब को नहीं छोड़ना, तनकीद नहीं करनी, तो फिर आपने इन बातों से इधर उधर नहीं जाना। बस आपके लिए इतना रास्ता है, इसके अलावा हमारी गुंजाइश नहीं है। श्री मजारी साहबा ने मुख्तलिफ वजूहात बनाई और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैंने सियासत को खैराबाद कह दिया है। उसकी वजह 2-3 चीज़ें उन्होंने दे दी। असद उमर साहब ने खान साहब के ऊपर तनकीद नहीं की और ना कुछ खान साहब की पार्टी के बारे में कहा। उन्होंने ये कहा कि खसूसन 9 मई के वाक़यात के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, यानी मैं उनका जो लुब्बे लबाब है वो आपके सामने रख रहा हूं
کہ اب जो उनके पास ओहदे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो उन ओहदों पर नहीं रह सकते। जनरल सेक्रेटरी का ओहदा उनके पास था और कोर कमेटी का ओहदा उनके पास था, तो उन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया, मुस्ताफी हो गए। यानी बात करने का मकसद ये है कि ये जो ग्रुप है, यानी शीरी मज़ारी, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, अली ज़ैदी, तकरीबन जो सेकंड लीडरशिप है वो इस ग्रुप में आती है। ये वो लोग हैं जो प्रैक्टिकली खान साहब को तो छोड़ रहे हैं, प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो छोड़ रहे हैं, लेकिन फिजिकली अभी भी खान साहब के साथ मौजूद हैं, खान साहब के साथ हैं, खान साहब के नजरिए के साथ हैं। इनकी आप बॉडी लैंग्वेज देख लें, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, क्योंकि इनकी जबान इनके अल्फाज के साथ मैच नहीं कर रही थी। वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि ये लोग क्या बयान कर रहे हैं, यानी क्या इनको तकरीर दी गई है और उसके मुताबिक ये लोग पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को या इससे पहले बाकी जो मुख्तलिफ लीडरान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे हैं, इन तमाम को पीटीवी पर बराह रास्त दिखाया जाता रहा। चलो एक बात तो हुई ना, कम से कम किसी अपोजिशन लीडर को, किसी अपोजिशन के बंदे को पाकिस्तान के टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पर तो दिखाया जा रहा है, ये भी एक बड़ी बात है। और इसके अलावा उन्होंने कारकुनों के हवाले से ये कहा कि जो कारकुनान बेगुनाह हैं उनको छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि असद उमर साहब ये समझते हैं कि कुछ बेगुनाह कारकुनान भी जेल में हैं, तो लिहाजा उनको छोड़ देना चाहिए। और इसके बाद फिर उन्होंने इलेक्शन के हवाले से कहा कि आज भी अगर इलेक्शन केपीके और पंजाब में करवाए जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विन करेगी। और इसके बाद फिर उन्होंने मजबूत फौज के हवाले से भी कहा कि किसी भी मुल्क के लिए, खान साहब भी कह चुके हैं, हर पाकिस्तानी कहता है कि किसी भी मुल्क के लिए उसकी फौज का मजबूत होना जरूरी है। अच्छा, ये जहां तक होगी। अब हम बात करते हैं समी इब्राहिम के हवाले से। समी इब्राहिम को कल से लापता कर दिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, आप यूं कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि उनको किस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर इल्जाम क्या है, एफआईआर क्या है, क्यों गिरफ्तार किया, किसने गिरफ्तार किया, अभी तक कुछ पता नहीं है। हाँ, इस्लामाबाद पुलिस का एक ट्वीट आया है, उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि सहाफी समी इब्राहिम जो है वो गुमशुदगी के हवाले से, उन्होंने ये कहा कि वो गुम हो चुके हैं, तो लिहाजा उनकी गुमशुदगी के हवाले से जो है वो यानी टीमें तश्कील दे दी गई हैं, वो पता चलाया जाएगा वगैरह वगैरह। यानी उन्होंने एक टाल मटोल से काम लिया है। जिस तरह इमरान रियाज साहब नहीं मिल रहे, इसी तरह कल से समी इब्राहिम भी नहीं मिलेंगे। अब इनका क्या बनेगा, क्या इनके बारे में जवाब आएगा, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस तो आज से ही कह रही है कि वो गुमशुदा हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो गुमशुदगी के हवाले से जो प्रोसेस है वो चलेगा। बहरहाल ये यहाँ तक होगा। और इसके अलावा हुसैन इलाई ने कल लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया है और दोबारा काफ लीग में जाने का ऐलान किया है। और इस तरह मुख्तलिफ और भी लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे अर्ज की है कि अब जो कह लीजिए कि छोड़ने का सिलसिला है वो एक लामतनाई सिलसिला है जो कि चलता आ रहा है। अब ये कहाँ तक चलेगा, क्या प्रोसेस पहुंचेगा, अभी फिलहाल उस पर मजीद कुछ कहना काबिल इस वक्त होगा। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक की ये अपडेट है। मजीद जो कुछ भी मेरे तक पहुंचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।